ठीक है, सब लोग बने रहिए। तो देखिए, आधुनिक भारत, तो उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? बहादुर शाह का। अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। हैदराबाद का चिंचलीज खां। बंगाल का मुर्शिद कुली खां। ठीक है, और बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। साबे खबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख, जांदार शाह, घृणित कायर, फॉरेक्सियर। ये सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जो है मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, अवध की स्थापना ईरानियों ने। ठीक है, ईरान जिसको फारस कहते हैं के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय कौन था शासक? मोहम्मद शाह। दिल्ली का कौन था शासक? मोहम्मद शाह। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। चलिए, तख्ते ताउस की स्थापना किसने की? हाँ, तख्ते सावन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक है, चलिए, पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठों की हार हुई। चलिए, बहादुर शाह द्वितीय, जो जिसको जफर कहते हैं, अंतिम मुगल सम्राट था। फिर देखिए 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण फिर कहाँ जो है बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। लाल किले में स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब, देखिएगा, मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे, इन्हीं के दरबार में थे। आइए फिर देखिए 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। चलिए, 1505 में देखिए फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली बना। वहीं फिर देखिए पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोच्चि में। डचों ने देखिए भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? मुसलीपट्टनम। ठीक, दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में। आइए फिर देखिए, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज एवं डचों के हुए मध्य विवाद बेदरा युद्ध से हुआ। ठीक है, डच का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 में अंग्रेज एवं डचों के बीच मध्य हुए बेदरा युद्ध में हुआ। 31 दिसंबर देखिए 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र प्रदान किया। ठीक है, और जो है कि चलिए, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और जेम्स प्रथम का राजदूत था और 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कुछ चीज को छोड़ते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को क्यों रिवीजन करना है। देखिए, गेराल्ड ओंगियार जो है आपका सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई के गवर्नर, मुंबई शहर का स्थापना किया। किसने? गेराल्ड ने। आइए फिर देखिए, कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने करी। फिर देखिए, भारत में आंग्ल फ्रांस संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार लेकर के युद्ध हुआ। और ये देखिए एक्स-ला-सापेल संधि के तहत ये समाप्त हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए 1749 से 54 हुआ। और ये जो है आपका पुदुचेरी संधि के तहत समाप्त हो गया। हाँ, इसका ट्रिक है ए पा पे। ठीक है, जिसमें एस हो गया एला सपला, पास हो गया पुदुचेरी, प से पेरिस। दूसरा कर्नाटक युद्ध देखिए 1749 से 1754 हुआ और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फिर देखिए यही दूसरा ही जो है फ्रांसीसी संधि के तहत ये जो है समाप्त हुआ। तीसरा ये कौन सा हुआ? तीसरा जो कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, यह 7 वर्षीय युद्ध का ही अंश था। पेरिस संधि के तहत ये समाप्त हुआ। 1760 में देखिए, SIPT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1760 में जो है अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। बढ़िया क्वेश्चन है ये।
आइए अब बंगाल पर देखिए अंग्रेजों का आधिपत्य। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल देखिए सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया और इसने ही इजारेदारी पर जो है प्रथा शुरू की। फिर देखिए 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी घटना, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं कि नाम से घटना हुआ। कब? 20 जून 1756 और रचयिता था जेड हॉल वेल। फिर देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ 27 जून 1757 में और रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक, नवाब देखिए इसमें जिसमें कि जो है नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी कारण पराजित हुआ। प्लासी की लड़ाई किस नदी किनारे हुआ था? भागीरथी नदी किनारे। फिर देखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर हस्तांतरित किया। बंगाल के राजधानी का क्रम की बात करिए तो ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर था। ये भी देखिए इस बार एसआई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बक्सर का युद्ध 1764 और इसमें कौन कौन शामिल था, यही था क्वेश्चन। तो अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ध्यान दिया जाए यहाँ शुजाउद्दौला है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर के युद्ध में, इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? अंग्रेज का हेक्टर मुनरो। आइए अब देखिए अंग्रेजों के मैसूर के संबंध देखिए क्या है। तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु देखिए 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ। हैदर अली का कौन हुआ उत्तराधिकारी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मृत्यु हो गया, मारा गया। देखिए श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया टीपू सुल्तान ने और जोकोविन क्लब का सदस्य भी बना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है वही सारा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दिया जाए। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारन हेस्टिंग के टाइम में हुआ। इसी में जो है क्या हैदर अली की मृत्यु। फिर तृतीय आपका हुआ 1790 से 92, कर्नवालिस था गवर्नर। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु और लॉर्ड वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान को देखिए शेरे एक मैसूर के नाम से भी जाना जाता है और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे में शेर की तस्वीर होती थी। 1760 में देखिए वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने देखिएगा सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की पराजित किया। आइए इसमें देखिए जैसे आप देख रहे हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरी आती। इसका ट्रिक है मामाश्री संधि के तहत समाप्त हुआ। मौ से हो गया मद्रास, मौ से मंगलोर हो गया, फिर श्री से श्रीरंगपट्टनम। आइए सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की और गुरु नानक जो है देखिए बाबर और हुमायूं के समकालीन हुए। गुरु नानक ने गुरु लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय के स्थापित किया। आइए फिर कुछ चीज को छोड़ेंगे क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सभी नहीं है, फिर ज्यादा भी हो जाएगा रिवीजन का मतलब, तो थोड़ा सा शार्ट होना चाहिए। गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु, कहीं कहीं 1539 भी है। और जो है गुरु अंगद देखिए सिखों के दूसरे गुरु हुए और इन्होंने अपना प्रारंभिक नाम लहना, ठीक है। और इन्होंने ही देखिए गुरु अंगद ने ही लंगर व्यवस्था अस्थायी बना दिया। सब चीज होगा, धैर्य से सुनना है। गुरुमुखी लिपि देखिए किसने किया? गुरु अंगद ने। और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए और अमरदास ने ही देखिए विवाह की लवन पद्धति लाया और अमरदास ने ही 22 गद्दियों की स्थापना की। फिर देखिए रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए और इन्होंने ही देखिए अमृतसर नामक जलाशय में जो है कि ये अमृतसर नामक शहर को बसाया और इन्होंने ही देखिए गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन देखिए 5वें गुरु हुए और इन्होंने ही देखिए सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। और गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का भी निर्माण करवाया। और देखिए राजगुरु खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर
ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। छठे गुरु हुए हरगोविंद, ठीक है, और इन्होंने ही देखिए अकाल तख्त की स्थापना और ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। फिर 7वें हुए हर राय, ठीक है, और 8वें हुए हर किशन, इनकी मृत्यु चेचक से हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9वें हुए तेग बहादुर, गुरु अर्जुन तेग बहादुर और औरंगजेब ने इन्हें मरवाया। चलिए 10वें हुए गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने ही देखिए 5 ककार दिया, जिसमें केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा ये सब रखने का, और सिंह भी जोड़ा इन्होंने ही नाम के अंत में। गुरु गोविंद सिंह का देखिए निवास स्थान अनंतपुर साहिब है। गुरु गोविंद सिंह ने देखिए फारसी में जफरनामा भी लिखा। फिर देखिए 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या देखिए 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखां ने किया। आइए फिर देखिए रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो रंजीत सिंह का जन्म देखिए गुजरावाल यानी कि ये सुकरकचिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ। और देखिए इन्होंने जो है अपनी राजधानी यानी कि कहाँ का शासक था, ये लाहौर का था, ठीक है। और 1809, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1809 में देखिए चार्ल्स मैककॉक और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई, ठीक। फिर रंजीत सिंह का राज्य जो है 4 सूबों में बटा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर, ठीक। अब देखिए लाहौर की संधि आपका हुआ 9 मार्च 1846, ठीक है। फिर देखिए लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को संपूर्ण साम्राज्य को विलय कर लिया अंग्रेजी राज्य में। आइए अब देखिए कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव की बात करिए। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की व्यवस्था की, ठीक है। इसने ही देखिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद संधि 1765 के तहत कंपनी का संरक्षण मिला। फिर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए जो है मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रजा सिताब राय को नियुक्त किया। चलिए अब आइए कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल के गवर्नर को अब जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हुआ। वारन हेस्टिंग का देखिए क्या है, तो देखिए इन्होंने जो है प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1772 में देखिए कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को क्या किया, द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया, समाप्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, ठीक है। और फिर देखिए हेस्टिंग्स ने ही 1772 में इजारेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, नई भूमि व्यवस्था लाया। फिर आइए देखिए 1776 में ही मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया। और विलियम विल्किंस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। वहीं 1789 में अभिज्ञान संकुतलम का नाटक अंग्रेजी अनुवाद भी किया। हाँ वो रचना है ना। तो देखिए हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। और 1782 में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दिया जाए। विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वहीं देखिए काफ़ी क्वेश्चन ये भी है, ये तो बंगाल वाला था 1784 में, लेकिन देखिए 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन में आया और जेम्स अगस्टन हिक्की। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की। फिर देखिए आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारन हेस्टिंग के ही समय में पारित हुआ। 1772 में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया।
फिर देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर वारन हेस्टिंग ने जो है 1785 में इंग्लैंड पहुंचा और उस पर महाभियोग लगाया गया। आपसे पूछेगा कौन ऐसे गवर्नर हुए जिस पर महाभियोग लगाया गया, कौन है? वारन हेस्टिंग्स। फिर देखिए ये काफी क्वेश्चन बढ़िया है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेस पॉलिसी वारन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आइए कर्नवालिस देखिए, तो इनके समय में समस्त जिला का अधिकार कलेक्टर के हाथों में चल गया। 1793 में देखिए कर्नवालिस कोड का निर्माण किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया कर्नवालिस ने। फिर देखिए पुलिस थाना की स्थापना की कर्नवालिस के ही टाइम में, एक दरोगा भी बनाया गया इंचार्ज। 1793 में, काफी इंपॉर्टेंट है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। किसने? कर्नवालिस ने, ठीक है। इसमें देखिए भू राजस्व की दर जो था वह 90% था, ठीक है। आइए, अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाया था जॉन शोर, ठीक है, याद रखिएगा, जॉन शोर बनाया, लेकिन कौन लागू किया है? कर्नवालिस। और इसे देखिए जो अस्थायी बंदोबस्त है इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास में ये लागू किया गया। और जिम्मेदारी भू राजस्व की दर तय करने का स्वतंत्र थे जिम्मेदार। भू राजस्व वसूलने का अन्य दो व्यवस्था भी है, जो है कि एक रैयत बाड़ी है और एक महलबाड़ी। रैयत बाड़ी देखिए, रैयत बाड़ी पूरे भारत का भूमि पर सबसे ज्यादा है, 51% पर है, 51% पर। रैयत बाड़ी कर्नल रीड, ठीक है, हाँ रीड और मुनरो, ठीक है। और देखिए ये जो लगा था आपका, क्योंकि मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसमें देखिए भूमि का स्वामित्व तो किसान ही होता था रैयतवाड़ी में। आइए महलवाड़ी में देखिए ये जागीरदारी ये अथवा गांव था, ये इसका शब्द महल शब्द का होता है। और किस कृषकों से सीधा संपर्क नहीं था ये, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। और 1822 में ये जो है कि व्यवस्था लागू किया गया था। और इसमें देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, मध्य भारत, ठीक है। और इसके कौन है? महलवाड़ी का हॉल्ड मैकेंजी, ठीक है, जेम्स। आइए इसमें तो देखिए तीनों देख लेते हैं कि जैसे आप जिम्मेदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं 19% पर था, रैयतवाड़ी 51 सबसे ज्यादा, और महलवाड़ी 30। और जिम्मेदारी में देखिए जिम्मेदार ही था। और इसमें कर्नवालिस और जॉनसुर हो गया जिम्मेदारी में 1793। और वहीं देखिए हाँ नहीं, जिम्मेदारी को अस्थायी बंदोबस्त 19%। रैयतवाड़ी है ये अलग, रैयतवाड़ी आपका हो गया 51% सबसे अधिक, इसमें किसान ही मालिक होता था। रीड टॉमस मुनरो 1820। और महलवाड़ी, हाँ 1820। और महलवाड़ी जो हो जाएगा मुखिया, और मुखिया ही इसमें मेन रहता था, 30% है। और हॉल्ड मैकेंजी 1822। चलिए 1793 में वो जिम्मेदारी अस्थायी बंदोबस्त उसको कहते हैं। कर्नवालिस को देखिए भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए आइए बेलेजली में क्या है? सहायक संधि के तहत जो है इन्होंने लॉर्ड बेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रयोग किया। और उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले ने किया था। सहायक संधि देखिए करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले और जो है कि सिंधिया अन्य सहायक संधि किया था। इसमें से हम ट्रिक आप लोग को शायद चर्चा किए थे, हम तो आपके भरोसे हैं, हम तो आपके भरोसे हैं। के कट जाएगा और सारा आ जाता है। जैसे हौस हो गया हैदराबाद, मौ से हो गया मैसूर, तो से हो गया तंजूर, ओ से अवध, पौ से पेशवा, बौ से बरार, भौ से भोसले, सौ से सिंधिया, सारा आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बैठा जाए, जो आगे हैं बैठ जाइए। आइए अब बढ़ते हैं। देखिए सोम को जो है बेलेजली ने बंगाल का शेर कहा, ठीक। आइए लॉर्ड मिंटो प्रथम देखिए, तो इन्हीं के टाइम में देखिए महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई, कुछ विशेष नहीं है। आइए हेस्टिंगस की बात करिए तो देखिए अंग्रेज एवं गोरखा के बीच संगोली की संधि हुई और पिंडारियों का दमन भी किया था हेस्टिंगस ने ही। और इसी के टाइम में टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम आया हेस्टिंगस के टाइम। आइए फिर देखिए लॉर्ड एम हस्टर्ड के टाइम में
कुछ विशेष नहीं है, लेकिन एक चीज देख लिए, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। अब विलियम वेटिंग, ठीक, तो देखिए विलियम वेटिंग ने 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। देखिए राजा राममोहन राय के सहयोग से वेटिंग ने देखिए 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया और धारा 17 के तहत अवैध घोषित किया। लेकिन उससे पहले भी अकबर और मराठा ने पेशवाओं ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। आइए वेटिंग के ही देखिए, वेटिंग ने कर्नल सलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर 1835 में देखिए वेटिंग ने ही कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना, और देखिए लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आइए भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्य 1835 को भारतीय पश शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। आइए चार्ल्स मैटकॉफ, देखिए इनको क्या कहा जाता है, प्रेस पर नियंत्रण को हटा दिया गया मैटकॉफ ने, और जो है इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है मैटकॉफ को। आइए अब आइए आप ऑकलैंड की बात करिए तो इनके टाइम में जो घटना हुआ है उसको देख लीजिए। तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड मरम्मत करवाया ऑकलैंड के टाइम में। आई एलन ब्रो के टाइम में ही देखिए दास प्रथा को उन्मूलन किया गया 1843 एक्ट 5 के तहत, ठीक है। और फिर देखिए इन्हीं के टाइम में रविवार की छुट्टी हुआ 1843 से, ठीक। और तो कुछ नहीं लग रहा है, हाँ बढ़ते हैं। हार्डिंग, आइए अब हार्डिंग के टाइम में देखिए इसने जो है कि लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए डलहौजी के टाइम में क्या क्या हुआ था उसको देख लेते हैं। तो देखिए डलहौजी के टाइम में ही जो है डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेप्टी ऑफ लैप्स कहते हैं उसको। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा, देखिएगा सबसे पहले कौन सा राज्य को विलय किया, सतारा। फिर देखिए चैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर है। और कुशासन के आधार पर 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। चलिए उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अब देखिए 1854 में वुड डिस्पैच लाया और शिक्षा संबंधित सुधार डलहौजी के द्वारा। फिर देखिए 1857 में कैनिंग के ही टाइम में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। और देखिए डलहौजी को याद करते हैं भारतीय रेलवे के जनक के रूप में। 1853 में जो है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चला, और कितना 34 किलोमीटर। इन्हीं के टाइम में देखिए डलहौजी के टाइम में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया, पहली बार डाक टिकट भी प्रचलन किया गया। सार्वजनिक निर्माण प्रणाली विभाग की स्थापना भी डलहौजी के टाइम में हुआ, लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ। फिर देखिए 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच जो है कि ये तार सेवा भी शुरू हुआ, और इसने जो है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अब देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल जो है परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। वहीं देखिए 1922 में इलाहाबाद भारत हो गया और लंदन, दोनों में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया, नहीं पहली बार 1922 में। कैनिंग के टाइम लाइए, तो देखिए कैनिंग के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो कैनिंग द्वारा ही अंतिम जो है कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का प्रथम वायसराय। सबसे इंपॉर्टेंट इसके टाइम में क्या हुआ, 1857 का क्रांति कैनिंग के ही टाइम में हुआ था। चलिए अब देखिए ब्रिटिश, यानी कि इसके अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किया गया। और कैनिंग के ही टाइम में देखिए 1861 का उच्चतम न्यायालय अधिनियम आया, और 1862 में ही देखिए कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में स्थापना की। कैनिंग के ही टाइम में देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। फिर देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत जिसको ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स कहते हैं, यानी कि राज्य विलय नीति को भी समाप्त कर दिया गया कैनिंग के टाइम में। डलहौजी लाया था और कैनिंग समाप्त किया। फिर देखिए 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई।
एल्गिन की बात करिए तो देखिए एल्गिन के टाइम में काफ़ी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि वहाबी आंदोलन मुख्य केंद्र पटना था, यही हुआ है और कुछ विशेष नहीं है। लॉरेंस आइए तो देखिए लॉरेंस के टाइम में 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। वहीं देखिए अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति भी अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए मेयो के टाइम में देखिए देखना है क्या है कि जो है 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई और इन्हीं के टाइम में सबसे प्रथम बार 1872 में मेयो के ही कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई। और मेयो की देखिए जो है पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के हत्या हुई। नॉर्थ बुक के टाइम में देखिए पंजाब में कोका आंदोलन हुआ है और इसी के टाइम में स्वेज नहर खुल जाने पर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। आइए लीटन तो लीटन देखिए लीटन को ओवन मेरिट कहा जाता है, क्योंकि ये उपन्यासकार, निबंधकार, साहित्यकार और सारा चीज बहुत सारा नॉलेज था, लेकिन उतना ही घटिया भी था। ठीक है, क्योंकि देखिए जो है इन्हीं के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। लीटन ने ही देखिए रिचर्ड टेसी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। इन्हीं के टाइम में देखिए 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और दिल्ली दरबार आयोजन किया गया। मार्च 1878 में देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और इसके तहत आइए बैठिए सर, स्वयं प्रकाश पर ये आपका वर्नाकुलर प्रेस आया और स्वयं प्रकाश प्रकाशित होने के कानून को अवैध ठहराया गया। पायनियर जो है अखबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन, यानी पायनियर अखबार जो था वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था। और देखिए लॉर्ड लीटन के ही टाइम में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने के लिए, व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया गया। चलिए बैठिए, आइए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रिपन आइए, ठीक है, रिपन तो देखिए रिपन देखते हैं तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, काफी इंपॉर्टेंट है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। अस्थायी सुशासन की शुरुआत की रिपन के टाइम में, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 1881 में नियमित जनगणना कराई लॉर्ड रिपन के टाइम। फिर देखिए 1881 में जनगणना का में हैदराबाद और राजपूतानों को जोड़ा नहीं गया था। आइए अब देखिए रिपन के ही द्वारा जो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया, जिसमें 7 वर्ष कम बच्चों को काम पर प्रतिबंधित किया गया। चाय, कॉफी, नील की खेती पर नहीं लागू होगा, इस तरह से नहीं बच्चा को निर्धारित किया गया था टाइम। आइए देखिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया रिपन के ही टाइम में, काफी इंपॉर्टेंट है। वही चीज को पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने देखिए यहाँ तक कि रिपन को कह दिया भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई। आइए डफरिन आइए, डफरिन में एक चीज आपको याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना डफली बजाकर किया डफरिन ने, बस इंपॉर्टेंट यही है। 28 दिसंबर 1885 ह्यूम द्वारा, ठीक है। आइए लैंसडाउन के ही टाइम में देखिए भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डोरंट रेखा द्वारा किया गया। और देखिए दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में इसी के टाइम आया। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई लैंसडाउन के टाइम में। एल्गिन की बात करिए, एल्गिन कुछ नहीं, बस एकटा उसका वक्तव्य याद रख लीजिए। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये एल्गिन ने कहा था। कर्जन आइए अब, कर्जन देखिए जो है कर्जन की बात करिए तो 1899 से 1905 तक रहा इनका कार्यकाल। और भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम इन्हीं के टाइम आया, कर्जन के टाइम में। टंकन और पत्र मुद्रा, हाँ। फिर देखिए सिंचाई आयोग टॉमस जो है रॉबर्टन के अध्यक्षता में किया गया। रेलवे आयोग 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर के अध्यक्षता में किया गया। पुलिस आयोग कर्जन के टाइम में ही है सारा। 1904 में, काफी इंपॉर्टेंट है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी जो है कर्जन के टाइम में आया। इमारतों की सुरक्षा मरम्मतों की ओर ध्यान दिया गया और इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। फिर देखिए कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा किया गया, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन बंगाल विभाजन योजना लागू किया गया। और बंगाल विभाजन के ही विरोध में देखिए स्वदेशी आंदोलन होता है 7 अगस्त 1905 को। आइए काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिए सब लोग।
मिंटो द्वितीय की बात करिए तो देखिए मिंटो द्वितीय के ही टाइम में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। सलीमुल्लाह खां और आगा खां। फिर देखिए 1907 में कांग्रेस में सूरत फूट, इन्हीं के टाइम में हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर देखिए बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 में गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा। देखिए 6 वर्ष वाला क्वेश्चन पूछ दिया अभी पीसीपीटी में कि कितना वर्ष सजा मिला था। मुसलमानों के लिए देखिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में मिला। हार्डिंग द्वितीय आइए तो देखिए हार्डिंग द्वितीय के टाइम में दिल्ली में जो है क्या हुआ, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार हुआ जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। फिर देखिए 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया और अनुशीलन समिति उत्तरदायी माना गया और इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा गया। इसमें देखिए 4 लोगों को फांसी दिया गया जिसमें से सरकारी गवाह बना दीनानाथ। फिर देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही टाइम में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। और फिर देखिए फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल जो है कि पत्रिका और शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। आइए चैम्सफोर्ड 1916 से 21 इनका कार्यकाल रहा है। देखिए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें से मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उस दिन भी था क्वेश्चन, तो कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। फिर देखिए 1917 में सिडलर आयोग का गठन किया गया जो कि किससे संबंधित है, शिक्षा से। सिडलर आयोग शिक्षा संबंधित। और देखिए चैम्सफोर्ड के ही टाइम में जो है 1919 का रोलेक्ट एक्ट आया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चैम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में हुआ। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, 1919 में। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में, इन्हीं के टाइम में हुआ है। फिर देखिए 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, जिसको एमएन राय कहते हैं, ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना गठन किया ताशकंद समूह के रूप में। आइए रीडिंग करते हैं यानी लॉर्ड रीडिंग को। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ केरल में। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ जिसके कारण महात्मा गांधी ने जो है दुख होकर के असहयोग आंदोलन को वापस किया। फिर 1923 में देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का स्थापना की। तो ये रीडिंग था, रीडिंग का टाइम इतना ही। आइए इरविन, उधर हम लोग गलती तो नहीं पढ़ लिए थे। लॉर्ड इरविन देखिए अब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 कहाँ पहुंचा था, मुंबई। गठन 1927 में। और फिर देखिए दिल्ली के असेंबली बम पर हॉल में बम फेंका गया 1929 में। जतिन दास ने भूख हड़ताल किया और 64 दिन में इनकी मृत्यु हो जाता है। फिर क्यों किया था, क्योंकि भारतीय और अंग्रेजों कैदियों के बीच भेदभाव था। 1929 में देखिए लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया। और फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर देखिए 5 मई 1930 को सविनय आंदोलन के कारण गांधी जी गिरफ्तार। 12 नवंबर 1930 को देखिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। और आइए फिर देखिए वायसराय भवन में, वर्तमान में भारत भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। फिर देखिए वेलिंगटन, तो वेलिंगटन के टाइम में देखिए कुछ विशेष नहीं है। 1931 से 36 इनका है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और कांग्रेस का प्रतिनिधिक रूप में महात्मा गांधी लंदन में जाकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। फिर देखिए 1932 में रेमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। फिर देखिए पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ और बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पास इन्हीं के टाइम में हुआ और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुआ। लिनलिथ गो समझ गए होंगे, भारत छोड़ो। तो देखिए इनके टाइम में ही पहली बार चुनाव हुआ। 1936 से 1943 इनका कार्यकाल लिनलिथ गो का। 11 प्रांतों में हुआ और 8 प्रांत में जो है कि 11 में से 8 प्रांत में इस तरह से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत बनाई। 1 सितंबर 1939 में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और कांग्रेस ने इसका यानी कि देखिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश
सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में झोंक दिया गया। कांग्रेस ने विरोध में इसके नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। ठीक है, अब देखिए 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, 1 मई 1939। फिर देखिए मार्च 1940 में लीग लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी और ये प्रस्ताव सिकंदर हयात खां के द्वारा बनाया गया। फिर देखिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो है अंग्रेजों द्वारा लाया गया और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो है कि भारत आया। फिर देखिए 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, भारत छोड़ो को। हाँ, आइए बेबल देखिए क्या है, इनके टाइम में कुछ है तो पढ़ लेंगे। बेबल के टाइम में देखिए कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 सदस्य हुए, स्टुअर्ट क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, आइए लॉर्ड माउंटबेटन आइए देखिए अब तो देखिए 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुआ और माउंटबेटन योजना के ही तहत भारत आजाद हुआ और विभाजन भी हुआ। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। आइए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। आइए कुछ देखिए अब अंग्रेजी शासन में विद्रोह, महत्वपूर्ण विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार हुआ, केना सरकार था। फकीर विद्रोह बंगाल में, पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में। ठीक है, और देखिए भील विद्रोह पश्चिमी घाट सेवाराम, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चित्तर सिंह और पागलपंथी विद्रोह टीपू। भावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश 1831। आइए फिर देखिए खासी विद्रोह तीरथ सिंह है। फिर देखिए आप नील विद्रोह बिहार और बंगाल में नील विद्रोह है, तीरथ सिंह 1854 से 62 है। संथाल विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, संथाल जो है बंगाल और बिहार में हुआ, सिद्धू कानू 1855 से 56 काफी इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ और बिरसा मुंडा की ही अध्यक्षता में हुआ और 1899 से 1900 के बीच में। नील विद्रोह देखिए बंगाल में दिगंबर ने किया। फिर देखिए मोपला विद्रोह केरल में हुआ, अली मुसलियार द्वारा। कुका आंदोलन देखिए पंजाब में हुआ, जवाहरलाल के द्वारा। तना भगत बिहार में। आइए इसी देखिए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में मिलता है। फिर देखिए तिलका मांझी भागलपुर के मध्य प्रथम कलेक्टर अगस्टम क्लेवलैंड को जो है कि तिलका मांझी ने गोली मार करके जो है, तीर मारने की वजह से वो उनका हुआ और तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। आइए 1855-56 में देखिए सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। अब आइए 1857 क्रांति। तो 1857 क्रांति देखिए 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक की जगह ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल लाया गया। इसमें गाय और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाने के कारण जो 1857 का प्रमुख कारण बना। ध्यान दिया जाए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय वाले चर्बी को कारतूसों को मुंह में काटने से इनकार कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुरन को गोली मारकर हत्या किया। किसने? मंगल पांडे ने। और देखिए और मंगल पांडे का क्या नारा था? हल्ला बोल। ठीक है, मंगल पांडे का सम्मान 34वीं ठीक है नेटिव इन्फेंट्री से था। वहीं 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल टुकड़ी 20 NI के द्वारा 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। 1857 कैसे कैनिंग के टाइम में था, कैनिंग के ही समय हुआ गवर्नर जनरल। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पमस्टन लिबरल से थे। आइए अब देखिए 1857 के क्रांति के ही मतलब के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। फिर देखिए 1857 क्रांति में जो है
कुछ जो है कि इतिहासकारों ने भी कुछ अलग अलग तरह से विचार दिया। जैसे देखिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वीडी सावरकर ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिजरायली ने। पूर्णतः सिपाही विद्रोह लॉरेंस वंसीले ने। हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताया ऑर्टम और टेलर ने। वहीं बर्बरता और सभ्यता की युद्ध टी.आर. होम्स ने। फिर देखिए यहाँ से मुख्य केंद्र कहाँ से है। भारतीय नायक और ब्रिटिश नायक जो दबाया था उसको देखेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और सैन्य नेतृत्व बख्त खां। और कौन था? निकलसन। निकलते निकलते मारा गया और हडसन बच गया। कानपुर से देखिए नाना साहब है और उनका धोतू पंत था। और फिर तात्या टोपे का सैन्य नेतृत्व किया और कैंपबेल था ब्रिटिश नायक दबाने वाला। लखनऊ से बेगम हजरत महल और यहाँ ब्रिटिश नायक हेनरी लॉरेंस मारा गया और कैंपबेल था। झांसी से था कौन? रानी लक्ष्मीबाई, हिरोज था वहाँ से। इलाहाबाद से लियाकत अली और कर्नल नील। इस तरह से देखिएगा। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और विलियम टेलर और विसेंटार, ये जरूर याद रखा जाए। बरेली से देखिए खान बहादुर खां, हडसन था वहाँ से। फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील। फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेडनर। फिर देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और फिर देखिए 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में जो है इनको फांसी पर लटकाया तात्या टोपे को। आइए अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तत्व। जैसे तो पहला विरोधी संघर्ष किसका था? सन्यासियों का था। फिर देखिए भारतीय सुधार समिति किसने स्थापना किया? दादा भाई नौरोजी ने। धन निकास सिद्धांत किसने दिया? नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी, दत्त और वचा ने। यानी इनका कहना था कि भारत से ब्रिटेन जा रहा है धन, तो इसलिए धन का पलायन सिद्धांत दिया। किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। प्रथम देखिएगा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फंस जाते हैं लोग। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय W.C. बनर्जी जो चुनाव में हार गए, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। और कहाँ से जीते? फिंसबरी से 1892 में। ये कर्जन की बात करिए तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के मन में संजीवनी 1905 प्रस्तुत किया गया पत्र में। फिर देखिए जब आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहीं देखिए स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर और मद्रास में पी चिदम्बरम पिल्ले। क्या कुछ बोलिएगा? 1906 में देखिए कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और पहली बार स्वराज का मांग किया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती। 1907 में देखिए सूरत अधिवेशन हुआ और उग्रवादी गरम दल और उदारवादी नरम दल दोनों दलों के में बीच विभाजित हुआ और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष होना चाहिए। ठीक है, घोष। फिर देखिए स्वदेशी आंदोलन के ही अवसर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला प्रस्तुत किया गया। और फिर देखिए जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, जो कि अभी विवाद में था कुछ दिन पहले। बांग्लादेशी का कहना है कि ये हम नहीं मानेंगे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए देखिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति गठन किया। फिर 1893 की बात करिए तो देखिए 1893 काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो में जाकर धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया और हिंदू तूफानी कहा जाता है इनको, स्वामी विवेकानंद को। फिर देखिए अरविंद घोष भी 1893 में ही जो है 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष कहलाए। देखिए ऐसे अरविंद घोष हुए कि पहले क्या स्वतंत्रता यानी कि उग्रवादी था गरम दल से, बाद में वो सन्यासी हो जाते हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड से प्रकाशित किया लेख कुछ। एनी बेसेंट भी देखिए 1893 में ही भारत आई और वाराणसी शहर में रहने लगी।
से देखिएगा अब्दुल्ला सेठ के व्यापारी के मुकदमों लेकर के दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 में ही गए। आइए फिर देखिए बंगाल में क्रांतिकारी का पहला संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका गठन देखिए स्थापना 24 मार्च 1930 में, और पी मित्रा नमक किया था। इसका मुख्यालय था कहाँ? कोलकाता। और इसका क्या था मुख्य उद्देश्य? खून का बदला खून। आइए अनुशीलन समिति ने देखिए हेमचंद्र दास कानूनगो को कहाँ भेजा? पेरिस भेजा था। और किस लिए? बम बनाने सीखने के लिए। फिर देखिए वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अवनीश चंद्र भट्टाचार्य ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। आइए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड हत्या में गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। और देखिए खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। और फिर देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस की बात करिए। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर में अदालतों ने 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण जो है कि पेश किया गया था। इसमें देखिए अलीपुर केस में जो है सरकारी गवाह था नरेंद्र नाथ गोसाई। और इस मुकदमे में ही देखिए अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद ये क्या करते हैं कि पुडुचेरी में अपना आश्रम और विलय स्थापित कर लेते हैं। महाराष्ट्र में देखिए विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। और अभिनव भारत संगठन के सदस्य में पी.एन. बापट बम बनाने के लिए पेरिस सीखने गए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म देखिए 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। और इन्होंने देखिए एक साप्ताहिक पत्रिका था आपका मराठा, अंग्रेजी में था, और केसरी मराठी में था। फिर इन्होंने देखिए 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गए। फिर देखिए राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का सजा हुई 1908 में 14 वर्ष तक बर्मा में मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। वेलेंटाइन सिरोल ने देखिए अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय वसंती का जनक कहा गया तिलक को। ये काल और प्रांज पे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्रिकाएं था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। वहीं श्यामजी कृष्ण बर्मन को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अवनींद्र नाथ टैगर ने देखिए 1906 में इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना करी। न्यू इंडिया एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने किया। और फिर देखिए 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। और इसका मुख्यालय लखनऊ था। और इन्होंने देखिए प्रथम अधिवेशन अमृतसर में किया 1908 में। आइए भिखाजी रुस्तम कामा की बात करिए तो फ्रांसीसी नागरिक था और जर्मन के स्टटगार्ट में जो है शहर में 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। फिर देखिए 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जनवाइली को गोली मारकर हत्या की। 1909 में ही अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वहीं देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली के भव्य दरबार में लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत हुआ। इसी में देखिए बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बिहार को एक अलग प्रांत का भी बनाया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करी गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। फिर देखिए 1912 में ही रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। फिर देखिए इसमें 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। और इसमें देखिए सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। और कामागाता मारो देखिए जापानी जहाज था, बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था 1914 में। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का
सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने जो है इलाहाबाद में सेवा समिति का स्थापना की। 1905 में देखिए अंग्रेज द्वारा केसर ए हिंद उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। 1916 में देखिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने दोनों दलों यानी एकता हो गया, पेचअप होता है यहाँ 1916 में। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। और फिर देखिए यही तिलक ने अखबार जो है कि मराठा अंग्रेजी में केसरी मराठी में किया। एनी बेसेंट ने भी 1916 में अडियार में जो है होम रूल लीग की स्थापना की और सचिव बनाया गया और अरुण डेवेल को सचिव बनाया गया था। आइए एनी बेसेंट की जो कि दैनिक समाचार पत्र था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी। फिर देखिए 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती की स्थापना की और गांधी जी ने ही देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट का। बिहार में देखिए किसान नेता राजकुमार शुक्ल था जो कि मुरली भरवा गांव के था निवासी है। और महात्मा गांधी को जो है कि भारत में सत्याग्रह के लिए पहली बार प्रयोग 1917 में उन्होंने ही देखिए बुलाया था 1916 के अधिवेशन में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और इसको 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया। फिर देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह दोनों महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद इनके साथ थे, राजेंद्र प्रसाद, वज्रकिशोर प्रसाद और महादेव देसाई और जीबी कृपलानी और नरहरि पारिक, मजरूल हक और एनजी रंगा। वक्त का मियाँ ने देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया था। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। माउंटबेटन घोषणा देखिए 1919 के आधार पर बना। फिर देखिए उदारवादियों कांग्रेस ने माउंटेक्स्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। वहीं तिलक ने माउंटेक्स्यू घोषणा पत्र को सूर्य विहीन उषाकाल कहा। 1918 में देखिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और गांधी जी ने ट्रस्टिप्स का सिद्धांत भी दिया। 1920 में देखिए एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की। इसके अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने देखिए भूख हड़ताल में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में समर्थन किया। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ और जो है गांधी जी ने कौन सा नारा था? कर नहीं आंदोलन चलाया गया। ठीक है, खत्म होगा तभी कुछ होगा टाइम जो। आइए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि देखिए एक पूरे आधुनिक भारत एक ही वीडियो में बन जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब चर्चा कर रहे हैं। अनुशीलन समिति देखिए हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था बम बनाने में, इसमें भी। फिर देखिए बरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने अवनीश भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। फिर देखिए अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित किया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को 30 मई 1908 में मुजफ्फरपुर किंग्सकोर्ट की पन्ना तो नहीं पलट गया, पन्ना पलट गया लगता है, लग तो रहा पलट गया कुछ, पलट गया, पन्ने पलट गया, ठीक तो है, पीछे हो गया था, सॉरी हम लोग आगे बढ़ गए थे, पेज पलट गया था। आइए देखिए यहाँ थे हम लोग, यहाँ थे 19 मार्च देखिए 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया और इसमें देखिए क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। गांधी जी ने देखिए इस कानून के विरुद्ध ही 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सतपाल और सिकुद्दीन किचलू गिरफ्तारी के विरोध करके जनसभा किया गया था। और देखिए जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही देखिए विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि
लौटाई, वहीं जो है जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए देखिए हंटर कमेटी का गठन किया गया और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय नेतृत्व में एक नियुक्त किया गया था आयोग। फिर इसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध ब्रिटेन से खुले की चली, कुछ विशेष नहीं है। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और असहयोग आंदोलन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उसका प्रस्तावित कर दिया गया था। मोहम्मद अली देखिए सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। आइए 5 फरवरी देखिए 1922 में गोरखपुर जिले में चोरी कांड हुआ और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। इस दिन महात्मा गांधी बारदोली में थे। 1922 में देखिए मेवाड़ भील आंदोलन नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। आइए फिर देखिए महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में भाग लिया, यानी अध्यक्षता किया, भाग नहीं कहिए अध्यक्षता किया, बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में है ये। सचिंद्र सल्यान ने देखिए 1924 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और भगत सिंह ने देखिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड की बात करिए 9 अगस्त 1925 को हुआ और इसमें देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और अशफाकुल्लाह। और देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जब उनको यानी कि कैद किया गया था फांसी के टाइम, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। संभवतः देखिए अशफाकुल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर तख्ते पर लटके। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया और इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया क्योंकि सभी इसमें क्या थे, अंग्रेज थे। कितने सदस्य थे, 7। आइए 1927 में देखिए बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करना था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में मनुस्मृति सार्वजनिक दहन किया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। फिर देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी। फिर देखिए 1928 में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या भगत सिंह के नेतृत्व में किया गया। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुस्कर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव पर बम, असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका और कहा कि ये जो है मेरा मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। आइए 1929 में देखिए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930, ध्यान दिया जाए सब लोग, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती में स्थित आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर जो है कि दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया और 24 दिन के बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। 24 दिन वाला भी पूछ लिया है बीपी सिंह क्वेश्चन, याद रहे। फिर देखिए महात्मा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की यात्रा की। आइए देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर टैक्स का भी विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 में देखिए गांधी इरविन के बीच पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें 4 मार्च ही है, कहीं कहीं है नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए
1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों के आर्थिक कार्यक्रम संकल्प पारित किया और कराची अधिवेशन में ही कहा गया गांधीवादी महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। फिर देखिए 1931 में ही गांधी जी ने कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी एसएस राजपूताना से लंदन गए और लौटे जो थे इटली के बेंसिटियाना नामक इटली के पोत से। तीनों गोल सम्मेलन के टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स मैकडॉनल्ड था और तीनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? अंबेडकर थे। चलिए 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया और सविनय विज्ञान आंदोलन के अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। अब देखिएगा 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। ठीक है, और इसमें हम लोग ट्रिक भी दिए थे भैंसूर बहुत से। देखिए हो जाएगा आपका भगत सिंह, स्व से सुखदेव, र से राजगुरु। 1934 में देखिए मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1936 में पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने इसकी जो है और सचिव एन रंगा को चुना गया। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया। राहुल संस्कृत ने साप्ताहिक पत्रिका 1942 में संपादन किया था उसी टाइम। आइए बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय किसान सभा देखिए आपका स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1936 में, वहीं बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 स्वामी शाहजानंद सरस्वती। अब देखिए 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही भीतर गुट बनाकर यानी गुट का गठन किया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई। फिर देखिए 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनम नामक स्थान में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या की। वहीं देखिए गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमएच यानी कि महाराष्ट्र में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हुए, दूसरा हुआ जवाहरलाल नेहरू और तीसरा कौन हुआ? ब्रह्मदत्त। और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया जी, 17 अक्टूबर 1940। फिर देखिए 1940 में ही मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द देखिए प्रथम बार जो है चौधरी रहमत अली ने किया और चौधरी रहमत अली ने ही एक पैम्पलेट जारी किया, अब या फिर कभी नहीं, नो नेवर, नो और नेवर। 1940 में देखिए लिथगो ने अगस्त घोषणा किया। क्रिप्स प्रस्ताव देखिए चर्चिल के टाइम में 1942 में क्रिप्स मिशन घोषणा की गई और इसी में कहा गया भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया और जहां तक कह दिया गया कि इसे भविष्य का वादा करार दिया गया। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथिया चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि डूबते हुए चेक का उत्तर तिथिया चेक। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को, मिशन को। फिर देखिए 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। फिर देखिए 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस कार्य समिति द्वारा और 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया और भारत छोड़ो यानी कि 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन के टाइम गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और 9 अगस्त 1942 को ही प्रातःकाल देखिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी को पूना के आगा खां में, ठीक है, और इनके साथ साथ कस्तूरबा गांधी और जो है कस्तूरबा गांधी है और सरोजिनी नायडू भी, दोनों को आगा खां महल में रखा गया।
फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, अबुल कलाम आज़ाद को बाकुड़ जेल में। आइए देखिए उषा मेहता आप जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में खुफिया रेडियो चलाने के लिए काफ़ी विख्यात हुई। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल में जाकर के आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। फिर देखिए राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर देखिए 1943 में 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। ठीक, फिर देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। इसी में देखिए था आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च, हाँ सुभाष चंद्र बोस को। गांधी इसको माना जाता है। गांधी जी देखिएगा, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेडियर और महिला में लक्ष्मी बाई रेजिमेंट था। करेंगे सारा चर्चा, अभी थोड़ा सा रुकिए। देखिए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो जाता है 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस ने देखिए जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। फिर देखिए शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के 18 फरवरी को हुई और कौन सा था HMIS तलवार। आइए नौसेना विद्रोह भारत की लाल क्रांति के संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन की बात करिए, ध्यान दिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा स्थापना के लिए किया गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और देखिए इस विशिष्ट मंडल के सदस्य में स्टफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड का ट्रेड था और पेंथिक लॉरेंस भारत के सचिव हुए और इसमें एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन जो है पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही आया था, इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त देखिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के ही तहत हुआ। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम का ये 6 था और अंतिम भारत का अंतिम सम्राट कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान भी था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देखिए षष्ठम 6 है बॉस, ठीक है। देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। और फिर देखिए 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना घनश्याम दास बिरला द्वारा किया गया। बांटो और छोड़ो का नारा कराची अधिवेशन में दिया गया। फिर देखिए कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले हुए। गांधी जी ने देखिए कहा कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। बात है कि बीच में थोड़ा जो है ना महात्मा गांधी जैसे वो वापस ले लिया ना, तो कांग्रेसी लोग के मन में लगने लगा कि आंदोलन तो शुरू कर देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। तो फिर गांधी जी कहा गया कि देखिए ऐसा मत सोचिए, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। पावर था। महात्मा गांधी ने कहा, देखिए गांधी जी ने हरिजन नामक वाले 3 पत्रों का प्रकाशन किया। हरिजन बंधु गुजराती में था, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन अंग्रेजी में था। गांधी जी ने देखिए अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखा। हिंद स्वराज को गांधी जी ने गुजराती में ही लिखा था। आइए अब महात्मा गांधी का संक्षिप्त देखिएगा। महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय तो जान ही रहे। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में जन्म हुआ।
और वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतली बाई, पिता करमचंद गांधी। 4 पुत्र हुए। 5वें पुत्र जमुनालाल बजाज हुए। निजी सचिव महादेव देसाई थे। फिर देखिए जो इम्पोर्टेंट वही सारा चीज़ को देखना तो क्या बेहतर रहेगा। 1893 में देखिए दादा अब्दुल्ला के मुकदमे पैरवी लेकर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए और पिट्सबर्ग स्टेशन से देखिए इनको धकेल दिया गया था, फेंक दिया गया था। फिर देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। और फिर देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ी की परंपरा पोशाक पहनकर, ये क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा है, कैसा काठियावाड़ी का कपड़ा पहना था। गांधी जी ने देखिए गोपालचंद गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने आध्यात्मिक गुरु राय चंद्र भाई को बनाया। फिर देखिए 1916 में बनारस हिंदू विद्यालय के उद्घाटन समारोह में जो है भाग लिया। 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के करीब किया। केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। नवजीवन गुजराती में है, यंग इंडिया अंग्रेजी में है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया। फिर 1918 में खेड़ा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया और इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले थे मोहम्मद अली। आइए फिर देखिए डांडी मार्च की बात करिए तो 12 मार्च 1930 को किया। 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत आज़ाद हो रहा था, नोआखली बंगाल में थे महात्मा गांधी। सोचिए कैसे लोग अभी बोल देते हैं महात्मा गांधी के विषय में खराब। वहाँ सेवा कर रहे थे सर, सेवा सदन में। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नथीराम गोडसे ने किया। गांधी जी की हत्या की मुकदमा सुनाने वाले जज आत्मचंद अग्रवाल थे। आइए डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्र नील दर्पण है जी की नील की खेती के अत्याचार पर किया था। फिर देखिए आत्मसम्मान आंदोलन रामा स्वामी नायकर ने किया। निरंकारी आंदोलन दयाल सिंह ने किया। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज है शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा कलकत्ता में स्थापित किया। भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज ने कहा। फिर देखिए 1893 में स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाग लिया अमेरिका में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। अलीपुर के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस हुए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। फिर देखिए इनको जो फांसी सुनाया था जेसी हिल्टन ने। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। फिर देखिए मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देखिए बारदोली सत्याग्रही सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं की ओर से गांधी जी द्वारा प्रदान किया गया। हाली प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी है। सुभाष चंद्र बोस को देखिए सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। गोखले का आध्यात्मिक गुरु एवं राजनीतिक गुरु MG रानाडे हुए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए। सुभाष चंद्र बोस के गुरु जो है चित्तरंजन दास हुए, जिसको देश बंधु भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल। सुधी आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा मोहन राय। ठीक। फिर देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बेबियन डरेजियो। और कांग्रेस ने देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहा जाता है, भारत के पितामह। लोकहितवादी के नाम से किसको? गोपाल हरिदेश को जानते हैं। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। A.O. ह्यूम को हरमीट ऑफ शिमला कहते हैं। फिर देखिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुए। मोहम्मद अली को एवं शौकत अली 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया।
और इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस भी मनाया। क्रिप्स गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, ये तो पढ़ ही लिए हैं पीछे। देखिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। आइए कुछ संस्थापक संस्थाएं हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स, आत्मीय समाज 1815 राजवाना राय ने, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी बेबियन डिरेजियो, ब्रह्म समाज 1828 राजामोहन राय, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारिकानाथ टैगर। आइए बैठिए। तत्बोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले हैं। फिर देखिए वेद समाज, वेद है ये, आचार्य केशव चंद्र सेन, शिव नारायण अग्निहोत्री, देव, वेद है ये। प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडु। ठीक है। सत्यशोधक समाज 1873, याद रहा 1873 ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लास्टकी और कर्नल अलकाट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ओ ह्यूम। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत 1904 विनय दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां मुसलिमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907 वरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्रनाथ दत्त। विश्व भारती देखिए 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर है। गदर पार्टी 1913 लला हरदयाल और काशीराम है। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल 1916 तिलक इनिवेसेंट। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम.एन. राय। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 एम.एन. जोशी। खत्म की ओर है, धैर्य बना के रखिए। ठीक है, जल्दी ही खत्म होने वाला है। स्वराज पार्टी 1923 में देखिए मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सन्याल। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बी.आर. अम्बेडकर। आरएसएस जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 हेडगवार है। फिर देखिए खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खां। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी.आर. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। राजा राममोहन राय के विषय में जानिए। 1774 में राधानगर में इसकी जो है जन्म हुआ, 1774 में। फिर देखिए कस्तरवाद की उपहार नामक एक लेख भी लिखा। फिर लिखा प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस। फिर देखिए पश्चिमी सभ्यता का इन्होंने समर्थन किया। आइए बंगाल जवान बंगाल आंदोलन यानी युवा बंगाल आंदोलन हेनरी बेबियन डिरोजियो ने किया। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने देखिए 1839 में तत्बोधनी सभा की स्थापना की। राधाकांत देव ने 1830 में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया 1856 में कैनिंग के टाइम में। आइए यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म टंकाराम हुआ। इनके गुरु हुए स्वामी बिरजानंद। सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसने? दयानंद सरस्वती ने। हिंदी में था ये लिखा हुआ 1874 में। फिर देखिए स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए, कौन गुरु हुए बताइए कोई? रामकृष्ण नहीं, स्वामी रामकृष्ण। हाँ। फिर देखिए शिकागो में धर्म सम्मेलन तो काफ़ी हो गया था। इनके स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं भी लिखा। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा द अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है स्वामी विवेकानंद के समर्पित है। फिर देखिए एम.जी. रनाडे ने जो है यानी कि महात्मा महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में समाज सुधारक समिति का स्थापना की। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देखिए देव समाज की स्थापना की। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया।
ठीक है, 1885 में एओ ह्यूम ने किया। फिर देखिए बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया। होम रूल आंदोलन 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। मॉन्टेक्स्यू घोषणा मॉन्टेक्स्यू घोषणा 1917 में है। और रोलेक्ट एक्ट 20, देखिएगा मॉन्टेक्स्यू घोषणा जो है ना 20 अगस्त 1917 ही है। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर। खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट देखिए 1920 में आया। फिर देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी चोरा चोरी 5 फरवरी 1922। साइमन कमीशन की देखिए नियुक्ति है 8 नवंबर 1927, 7 सदस्य थे इसमें, इसीलिए सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट देखिए 1928 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। देखिएगा कहीं मिस्टेक है तो बोलिएगा, कहीं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हो जाता है। स्वाधीनता दिवस घोषणा देखिए 2 जनवरी 1930 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। अब आइए देखिए क्या सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। पुनः पैक्ट 24 सितंबर 1932 गांधी जी और अंबेडकर के बीच। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 स्टॉपर्ट क्रिप्स। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। फिर देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, ठीक है। और इसमें 3 सदस्य हुए। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 6 अगस्त 1946, ठीक है। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951, ठीक है। ये देखिए इसकी शुरुआत पोचमपल्ली से होता है, तेलंगाना से विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। आइए कुछ नारा है। इनकलाब बोलिए तो सभी लोग। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। पूर्ण स्वराज। आराम हराम, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनगण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर। स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है। चलिए याद है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर जो है कि जैसे कि कहा जाता है कि ये स्लोगन लिखा था मेहर यूसुफ अली ने, ठीक। जैसे कुछ पत्रिकाएं हैं, देख लीजिए। क्या नहीं छोड़ दें, कितना टाइम देखें। आइए देखिए अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल प्रांज पे कॉमरेड हमदर्द जो है कि आपका मोहम्मद अली नहीं मोहम्मद अली है सिर्फ, ठीक। हाँ, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल। केसरी मराठी में है, साप्ताहिक मराठा अंग्रेजी में। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। वंदे मातरम युगांतर लाइव डिवाइन है अरविंद घोष। नेशन जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज। माई एक्सप्लेंड विद टूट एथिल रिलीजन पाथेथ टू गॉड महात्मा गांधी, ठीक है। संवाद कॉमेडी राजा मोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। आइए और कुछ पत्रिकाएं हैं। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया रस्ट गपथूर, ये भी काफी है दादा भाई नरोजी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार है।
और देखिएगा उन्हीं की है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अबुल कलाम आज़ाद है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी, कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू ही है। फिर देखिए इंडियन रेस्ट, वेलेंटाइन सिरोल, ठीक। फिर देखिए वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज खिलाड़ी प्रेमचंद, बंगे दर्रा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ, देवी चौधराइन, ये आपका बंकिम चटर्जी है। कॉमरेड मोहम्मद अली, मुख्य नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए, राजा रमन राय को देखिए भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने ही देखिए बंगाली में जो साप्ताहिक संवाद कॉमेडी और फारसी में मिरातुल अखबार लिखा। आइए कुछ घटनाएं देख लीजिए, कुछ शहीद हुए हैं भारतीय जो महान क्रांतिकारी थे। जैसे खुदीराम बोस, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण इनको 1908 में फांसी मिला। काकोरी डाक गाड़ी में जो है कि आपका ये राजेंद्र लाहौरी, फिर राम प्रसाद बिस्मल और अशफाकुल्लाह, और माइकल ओ डायर को देखिए उधम सिंह ने मारा 1940 में, इनको भी फांसी मिला। सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह को, ठीक है, और सुखदेव को भी फांसी दिया गया। राजगुरु को साथ दिया 23 मार्च 1931। आइए फिर देखिए आप सूर्यसेन दा, जिसको कहते हैं दा मास्टर दा कहते हैं, चटगांव में स्थित शास्त्रागार पर के लिए जाना जाता है इनको। लाला लाजपत राय की बात करिए, लाठी प्रहार के कारण मृत्यु होता है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा यही देते हैं, इन्होंने ही दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना की। आइए कुछ प्रेस है, जैसे बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता से होता है, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। जेम्स अगस्टम हिक्की। बॉम्बे हेराल्ड देखिए मुंबई से ही होता है। दिग्दर्शन कोलकाता से हो रहा है। मिरातुल अखबार 1822 में फारसी का प्रथम फारसी पत्रिका था। आइए उदंड मारदंड देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। रस्त गफ्फूर दादा भाई नरोजी है, ठीक है, और जो है कि मुंबई से हुआ था ये। हिंदू पटराय काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गिरीश चंद्र घोष हैं, कलकत्ता से हुआ था। फिर देखिए सोम प्रकाश द्वारिकानाथ विद्याभूषण है। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, शिशिर कुमार घोष हैं। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फिर देखिए केसरी और मराठा बंगाल बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। लीडर मदन मोहन मालवीय हैं। देखिए कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि तिलक के संपादक बनने से पूर्व ही अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए देखिए कांग्रेस का अधिवेशन देख लीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बोमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए। फिर देखिए दूसरा भी याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने किया। तीसरा में मद्रास में हुआ और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए। और चौथा भी याद रखना है, 88 में हुआ, इलाहाबाद में जॉर्ज यूल हुए और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए। और तीसरा है आपका विलियम बेव डेरबन, ये भी शायद दूसरा अंग्रेज है शायद। और देखिए 1896 की बात करिए तो देखिए रहमतुल्लाह सियानी के टाइम में वंदे मातरम को पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। अब आइए 1906 में देखिए गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अनुमोदन किया गया 1906 में बनारस अधिवेशन में। फिर वहीं देखिए 1906 में ही कलकत्ता अधिवेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। फिर देखिए आपका 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें पंडित बिशन नारायण पहली बार जनगण मन गाया गया। फिर देखिए 1912 में बांकीपुर में हुआ RN मधोलकर बिहार में पहला अधिवेशन 27वां, ठीक। फिर देखिए 1916 का जो है लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मौजूदार हुआ। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ 1900 देखिएगा। फिर 17 में
कलकत्ता में एनी बेसेंट के टाइम में मुस्लिम प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। फिर 1918 भी याद रखना है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है, हसन इमाम। फिर देखिए 1922 में बिहार में हुआ आपका गया में, और चित्तरंजन दास ने इसका अध्यक्षता किया। 1923 देखिए दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है और अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। फिर आपका 1924 भी याद रखना है, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया और वो मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता किया। 1925 भी याद रखना है कि कानपुर का अधिवेशन में हुआ, जिसमें कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई, सरोजिनी नायडू। फिर देखिए गुवाहाटी वाला भी याद रखना, 1926 में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया पहनना। फिर देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1931 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1937 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। फिर देखिए 1940 में रामगढ़ में हुआ, और रामगढ़ झारखंड में ना सकेत, तो उस टाइम ठीक अभी फिलहाल झारखंड में तो अबुल कलाम आज़ाद के टाइम हुआ। देखिए 1946 में कांग्रेस का अध्यक्षता किया आचार्य JB कृपलानी, आज़ादी के समय में था। चलिए ये हो गया आपका। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है, और कराची अधिवेशन में ही कहा गया गांधी जी द्वारा गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। ठीक है, और ये हाँ, कुछ देखिए ब्रिटिश आयोग है, समिति है, उसको देख लेते हैं। जैसे हंटर आयोग है, रिपन के टाइम में शिक्षा संबंधित है ये। आइए फिर देखिए, आइए विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम आयोग, विश्वविद्यालय आयोग आया, ये देखिए 1902 में, और करजन के टाइम में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आया, सेटलर आयोग जिसको कहते हैं, 1917 में, ये शिक्षा से ही संबंधित था। ली आयोग 1924 में आया, ली आयोग के आधार पर ही यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया, यूपीएससी आयोग का। बटलर समिति देखिए 1927 में आया, और इरविन के टाइम में देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के ऊपर विचार करना था। साइमन आयोग की बात करिए तो जॉन साइमन के ही आया और गवर्नर था इरविन। और क्यों आया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए है आपका 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। व्हिटले आयोग देखिए श्रमिकों की स्थिति में सुधार लेके था। सिप्रू समिति बेरोजगारी की समस्याओं से संबंधित था। भारतीय परिसमन समिति निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था से था। फिर देखिए राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू लिनलिथगो के टाइम में आया, आर्थिक योजना था ये। क्रिप्स आयोग देखिए 1942 में लिनलिथगो के टाइम में आया, और कांग्रेस के राजनीतिक गतिरोध भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु था। कैबिनेट आयोग की बात करिए तो 1946 में पेंथ लॉरेंस के अध्यक्षता में वेवेल के टाइम में आया, और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने के विचार के लिए आया था। फिर देखिए सर्जेंट आयोग जो है आपका शिक्षा सुधार से है। कुछ उपाधि और दाता देखिए, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न आजाद शत्रु महात्मा गांधी ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी, जो कि ये अजीत सिंह है वहाँ का शासक, उसने ही दिया था, राजस्थान में खेतड़ी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राजा रमन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन की द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी को जयचंद ने हराया। और यहाँ हम लोग ट्रिक लगाए थे, पान खाए चबूतरा घिना है। प से पानीपत, ख से खनवा और च से चंदेरी, घ से घाघरा।
और सभी जो है ये बाबर द्वारा युद्ध को जीत लिया जाता है। 1526 से लेकर के आपको 29 तक क्रम रहेगा। 1526 में पानीपत का युद्ध, खनवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा जो है 1529। घाघरा में अफगानों को हराया गया और चंदेरी में मेदिनी राय को हराया गया बाबर द्वारा, और खानबाग में राणा संगा को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। चौसा देखिए, चौसा की 1539 में शेरशाह और हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, हुमायूं को हराया गया। कन्नौज भी 1540 में और जो है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ, अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, 1565 में विजयनगर का पतन इसी युद्ध के साथ होता है। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। फिर देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वंडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय होती इसमें। मणिपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया। बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रोहेला का युद्ध 1774 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम की पराजय होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ। उससे पहले पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में और 66 में ताशकंद हुआ, काफ़ी अभी चर्चा में है। और फिर देखिए द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 हुआ और 72 में शिमला समझौता हुआ, ये भी चर्चा में है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 रहा। आइए कुछ राजवंश और संस्थापक है, काफ़ी अच्छा रहा अभी तक। लगभग हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं आधुनिक भारत। आइए कुछ वंश है और उसकी राजधानी संस्थापक है। हरियक वंश बिंबसार, राजधानी राजगिरी है। शिशुनाग वंश शिशुनाग है और वैशाली में। नंद वंश महापदव नंद पाटलिपुत्र है, राजधानी। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र है। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग है, पाटलिपुत्र। कन वंश वासुदेव पाटलिपुत्र है। सातवाहन सिमुख है, प्रतिष्ठान है, राजधानी। कुषाण वंश कजुल कटविशेष पुरुषपुर है। गुप्त वंश श्रीगुप्त है, पाटलिपुत्र। कुछ इस जगह छोड़ेंगे। चोल वंश विद्यालय है। पल्लव वंश सिंह विष्णु है या सिंह वर्मन चतुर्थ भी दिया है। कांचीपुरम इसकी राजधानी है। फिर राष्ट्रकूट दंती दुर्ग मान्यखेट है। यादव वंश का भल्ला पंचम है। देवगिरी इसकी राजधानी। कदम वंश क्लियर था कि कदम का गाछ कहाँ रहता है, बनवासी यानी राजधानी हो गया। और बनवास वन में कौन रहते हैं, मयूरसर वन। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, मुंगेर राजधानी है। सेन वंश संस्थापक सामंत सेन, लखनौती राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम, कन्नौज है। और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, राजधानी है अजमेर। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र है, धारा नगरी है, राजधानी। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू खजुराहो, राजधानी मैया मोहबा। फिर देखिए यहाँ हम लोग देखे थे कल काफ़ी कि गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, लोदी वंश भलो लोदी। यहाँ भी हम लोग ट्रिक देखे थे, गुलाब खिले तो सांस लो। ये 5 राजवंश आते हैं और सभी 5 राजवंशों का राजधानी दिल्ली है। और सबसे जो है कि अधिक जो है कार्यकाल जो रहा था, लंबा रहा था तुगलक का, और सबसे कम रहा था खिलजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुलूब तुलुब देखिएगा, संगम सुलूब तुलुब आरबीडू, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। संगम का हो जाएगा हरियर में बुक्का विजयनगर, और सुलूब का हो जाएगा नरसिंह विजयनगर, तुलुब का हो जाएगा वीर नरसिंह विजयनगर। बहमनी वंश का है हसनगंगू, गुलबर्गा है राजधानी। फिर देखिए गुलाम वंश का बाबर और दिल्ली आगरा राजधानी है। भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी हैं और रायगढ़ है। आइए कुछ और है, 2 चीज़ बचा है मात्र। सामाजिक सुधार अधिनियम की बात करिए। सती प्रथा का अंत देखिए विलियम वेटिंग के ही प्रयास से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। दास प्रथा का अंत एलन ब्रोक द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनिंग के टाइम में, ठीक है। और ईश्वरचंद विद्यासागर ना। नेटिव मेरिट एक्ट देखिए 1872 में अंतर्जातीय विवाह था। और शारदा एक्ट आया इरविन के टाइम में 1930 में। और विवाह के लिए देखिए जो है कि लड़की की उम्र इसमें न्यूनतम 14 था और लड़कों की 18। आइए फिर मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जिसमें से कुछ विशेष नहीं है। फरियाजी देखिए आप दादू मियाँ किसके पास, दादा के पास फरियाज करते हैं, ठीक है, दादू मियाँ।
फिर देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो है आपका अलीगढ़ 1875 में सर सैयद अहमद खां है। अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद हैं। इन्हीं साथ अब आधुनिक भारत लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी को हम लोग देख लिए और पूरा रिवीजन करते रहिएगा। क्या काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा फिर वीडियो।